नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक्स की इन एग्रीकल्चर। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या होती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इन्हें कैसे क्रिएट किया जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होती क्या है। हमारी जो क्रॉप्स होती हैं ये हमारी वो क्रॉप्स होती हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो किसी तरह से चेंज किया गया है या ऑल्टर किया गया है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग के टेक्निक्स को यूज करके हम जेनेटिक मटेरियल को किसी तरह से अगर हम चेंज करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे जीनोम को देखते हैं जो हमारे को चाहिए। से फॉर एग्जांपल हमारे को चाहिए कि किसी क्रॉप में डिजीज रेजिस्टेंस हो, तो हम उस तरीके का जो डीएनए फ्रेगमेंट है, हम वो डीएनए फ्रेगमेंट जो हमें किसी ऐसी क्रॉप में मिल रहा है या किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में मिल रहा है जो उस रेजिस्टेंट वाले फैक्टर को कंट्रोल कर रहा है, तो हम उस डीएनए के फ्रेगमेंट को उस ऑर्गेनिज्म से अपने उस प्लांट में लेके आएंगे जिसमें हमारे को वो क्वालिटी चाहिए। तो हमारा जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर है, एक डोनर प्लांट होगा जिसके पास वो चीज है, उससे अगर हम रेसिपिएंट में वो जेनेटिक मटेरियल अगर हम ले रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे कि हम ट्रांसजेनिक क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं, लाइक हम किसी जेनेटिक मटेरियल को बाहर से ले रहे हैं, तो ये क्या है कि अगर हम ट्रेडिशनली ब्रीडिंग करेंगे तो ये क्वालिटी या ये ट्रेट हमारे को नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारे को ट्रांसजेनिक क्रॉप बनानी पड़ रही है कि हमारे को कहीं और से अगर हम ले रहे हैं कि हमारे को ये कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, ये फीचर चाहिए हमारे को अपने प्लांट में, तो हमें इसे बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड है उसमें हम इसे नहीं कर सकते। इस तरीके की क्रॉप या इस तरीके का ऑर्गेनिज्म जो हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल जो है थोड़ा ऑल्टर किया गया है या डीएनए ऑल्टर किया गया, तो उस तरीके के प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ओके, और ट्रांसजेनिक क्रॉप या ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म या ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है जो किसी फॉरेन प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। तो एक ऐसा डीएनए सीक्वेंस जो किसी डिफरेंट स्पीसीज से लिया गया है, उस तरीके के अगर हम प्लांट या कोई ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे ट्रांसजेनिक। जबकि जो ऑर्गेनिज्म जिसका डीएनए ऑल्टर हुआ है तो हम उसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, हम देखते हैं कि हमारे जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं उनका एग्रीकल्चर में क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारे जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं इनको हम क्यों डेवलप कर सकते हैं? जेनेटिक मॉडिफिकेशन हमें क्यों ज़रूरी है? लाइक अगर हमारे को डेवलप करना है टॉलरेंस, लाइक हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप, जैसे कि डेवलप किया गया हमारा सोयाबीन में, मेज में, कॉटन में, कैनोला में, हमने डेवलप किया है हर्बिसाइड टॉलरेंस को। और क्या हो सकता है अगर चाहें कि जो फूड सिक्योरिटी है उसे बढ़ा सके, लाइक से फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी कंडीशंस डेवलप हो रही है कि हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो हमारा किसी बायोटिक स्ट्रेस की वजह से कम हो सकता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि चेंजिंग क्लाइमेटिक एंड चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के साथ हम अडेप्ट कर सकें और ऐसी क्रॉप्स को डेवलप किया जाए जो कि टॉलरेंट हो टू बायोटिक स्ट्रेसेस। तो अगर हम इस तरीके की कुछ टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। देन हमने सॉल्ट टॉलरेंस या स्ट्रेस टॉलरेंस इस तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब कि हमारा सेल का बैलेंस मेंटेन रह सके तो ऐसे हम जीन्स इंसर्ट करें जो रिमूव करे सोडियम आयंस को पानी में से, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हम इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। ओके, हमारे को किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजेनिक क्रॉप को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें, कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे को एग्जैक्टली ट्रेट क्या चाहिए,
क्या हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं कि वो टॉलरेंट हो टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेसेस, या फिर हम चाहते हैं कि उसमें कोई न्यूट्रिशनल क्वालिटी हम डेवलप कर पाए। तो हमारे को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे को ट्रेट क्या चाहिए। देन हमें वो ट्रेट कहाँ से मिलेगी, तो हम उसे उस जगह से जहाँ से हमें वो मिल रही है, उस ऑर्गेनिज्म से हम क्या करेंगे, उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम उसे आइसोलेट करेंगे। तो हम उस जीन को आइसोलेट करते हैं। देन हम उसे आइसोलेट करने के बाद उसे करते हैं ट्रांसफर। सो एक एक करके देखते हैं इन सब चीज़ों को। सो जीन आइसोलेशन हम कैसे कर सकते हैं? जीन आइसोलेशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट है उसे हम किसी तरह से ऑब्टेन करते हैं, या हम उसकी मॉलिक्यूलर क्लोनिंग कर सकते हैं। तो हमारा जो जीन प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो किस फॉर्म में हो सकता है? वो हमारा प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा mRNA की फॉर्म में हो सकता है, वो हमारा डीएनए की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस टाइप के फॉर्म्स में हम जीन प्रोडक्ट को आइसोलेट करते हैं ताकि हमें वो डीएनए फ्रैगमेंट मिल पाए। जब हमने उस जीन प्रोडक्ट को हमने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया, तो आइसोलेट करने के बाद हमारे को उसे ट्रांसफ़र करना होता है। ट्रांसफ़र दो टाइप से हो सकता है, या तो हम डायरेक्टली जीन में ट्रांसफ़र करते हैं, जीन को ट्रांसफ़र कर दें बाय मीन्स ऑफ बायोलिस्टिक्स या जीन गन के थ्रू, या फिर वो किसी वेक्टर के थ्रू हो सकता है। लाइक हमारा वेक्टर कोई भी हो सकता है, लाइक हमारा वेक्टर हमारा एग्रोबैक्टीरियम भी हो सकता है, या वायरल वेक्टर भी हो सकता है। तो हम किसी के भी थ्रू क्या कर सकते हैं, किसी वेक्टर के थ्रू हम जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब कि किसी एजेंट के थ्रू। तो देखते हैं, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मतलब कि हमारा जो फॉरेन डीएनए है हम उसको हम डायरेक्टली प्लांट के जीनोम में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, हम इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फिजिकली कर सकते हैं या फिर हम केमिकली कर सकते हैं। तो फिजिकल और केमिकल मेथड्स हम काफ़ी यूज़ कर सकते हैं कि हम डायरेक्टली जीन को एकदम से ट्रांसफ़र कर दें, जिसमें हमारा बहुत ही कॉमनली यूज मेथड जो है दैट इज़ हमारा पार्टिकल बम्बार्डमेंट, या फिर हम माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो वो एक काफ़ी कॉमन मेथड हो जाता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र का। तो उसको हम ब्रॉडली देखते हैं कि हम किस तरह से बायोलिस्टिक्स या जीन गन का यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा जीन गन है इसमें क्या होता है कि जो हमारे डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनको डायरेक्टली शूट किया जाता है इनटू सेल्स, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं जीन गन को, जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ माइक्रो प्रोजेक्टाइल। तो जीन गन एक्चुअली फंक्शन कैसे करती है कि जो हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जो डीएनए हमारे को चाहिए, उसको क्या किया जाता है, उसको टंगस्टन या गोल्ड के पार्टिकल्स के ऊपर कोट किया जाता है। और ये जो गोल्ड या टंगस्टन प्लेटेड पार्टिकल्स हैं इनको शूट किया जाता है एट वेरी हाई वेलोसिटी इनटू द डीएनए, या जो हमारा प्लांट टिश्यू है उसमें डायरेक्टली हम प्लांट सेल्स के ऊपर हम उसे शूट कर देंगे ताकि वो हमारा जो प्लांट सेल है उसमें डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाए उसके डीएनए तक जाके। इनकी जो वेलोसिटी होती है बहुत हाई होती है ताकि वो जो प्लांट सेल के जो सेल वॉल्स हैं उनको पेनेट्रेट कर सके। और इसमें टंगस्टन से ज़्यादा हम गोल्ड को प्रेफर करते हैं। गोल्ड को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि गोल्ड बायोलॉजिकली इनर्ट होता है, जबकि जो टंगस्टन है वो डीएनए को डिग्रेड कर सकता है ओवर टाइम, और ये टॉक्सिक भी हो सकता है कुछ प्लांट सेल्स के लिए। सो गोल्ड इज मोस्टली प्रेफर्ड ओवर टंगस्टन। सो इस तरह से इस बम्बार्डमेंट वाली टेक्निक को यूज़ करके हमने मेज, वीट, टोबैको, बार्ले और काफ़ी सारे प्लांट्स में हमने ट्रांसजेनिक्स प्रोड्यूस किए हैं। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र की। तो वेक्टर मीडिएटेड मतलब कि हम ऐसा कोई एजेंट लेंगे जो कि हमारे डीएनए फ्रैगमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है, लाइक कोई ऐसा बायोलॉजिकल एजेंट, लाइक हम कोई वायरल वेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम बहुत मोस्ट कॉमनली यूज जो हमारा वेक्टर है दैट इज़
एक बैक्टीरिया है जिस अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस। सो ये क्राउन गैल्स फॉर्म करता है, और कैसे होता है और ये सारी चीज़ें कैसे ट्रांसफर होती हैं उसको आगे देखते हैं। सो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिस है, तो ये क्या है? हम एग्रोबैक्टीरियम हमारा एक ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है जो ट्यूमर या जिसे हम बोलते हैं क्राउन गैल उसे फॉर्म करता है, जैसे हमने बात की थी अभी। और ये जो क्राउन गैल या जो ट्यूमर है ये ज़्यादातर डाइकॉट में और मोनोकॉट प्लांट्स में भी प्रोड्यूस करता है। सो ये जो क्राउन गॉल या जो हम जैसे बोलेंगे कि ये जो हमारा ट्यूमर बन रहा है, तो ये क्यों बनता है? ये बनता है क्योंकि एक स्पेसिफिक डीएनए फ्रैगमेंट का ट्रांसफर होता है। अब ये जो डीएनए फ्रैगमेंट ट्रांसफर होता है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है तो हम इस फ्रैगमेंट को नाम दे देंगे ट्रांसफर डीएनए। ठीक है, तो हमने इस ट्रांसफर डीएनए को क्या किया? ये ट्रांसफर डीएनए हमारा कहाँ प्रेजेंट है? ये हमारा ट्रांसफर डीएनए प्रेजेंट है बैक्टीरिया के अंदर, जो एक प्लाज्मिड है हमारा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड हमने बोला उसको, क्योंकि वो ट्यूमर प्रोड्यूस करने वाला प्लाज्मिड है। तो उस टीआई प्लाज्मिड में हमारा क्या प्रेजेंट है? ट्रांसफर डीएनए। और ये टीआई प्लाज्मिड से ट्रांसफर डीएनए क्या होगा? ट्रांसमिट होगा। कहाँ पे? फ्रॉम द बैक्टीरिया टू द प्लांट सेल। तो बैक्टीरिया से प्लांट सेल तक जाएगा हमारा कौन? ट्रांसफर डीएनए। और इसे प्रोड्यूस किसने किया है? टीआई प्लाज्मिड में। अब ये सब होता कैसे है इसे देखते हैं। सो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा जो प्लांट सेल है, जहाँ पे प्लांट सिग्नल लिखा है, सो हमारा जो प्लांट सेल है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है डैमेज। तो हमारा जो प्लांट सेल जहाँ से डैमेज होता है, तो कीमोटैक्सिस के थ्रू हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम है वो मूव करता है टुवर्ड्स द प्लांट सेल, क्योंकि जो हमारे प्लांट के जो इंजर्ड सेल्स हैं वो क्या रिलीज कर रहे हैं? वो रिलीज करते हैं कीमो अट्रैक्टेंट्स। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा एग्रोबैक्टीरियम क्या होता है? वो उसकी तरफ होता है अट्रैक्ट। अब क्या हुआ कि प्लांट का सिग्नल हुआ, हमारा जो एग्रोबैक्टीरियम है उसने साइट ऑफ इंजरी पे मूव किया। अब जो हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है ये क्या करेगा? ये एनकोड करेगा एक वायरुलेंस जीन। ठीक है, ये हमारा VIR एक वायरुलेंस जीन एनकोड कर रहा है। जो हमारा और वायरुलेंस जी है ये दोनों क्या करते हैं? ये ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिवेशन को क्या करते हैं? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो सारी तरह से ट्रांसक्रिप्शन जो होगा, जो भी हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको वो क्या करते हैं? एक तरह से रेगुलेट करते हैं। तो जो हमारा प्लांट ने मॉलिक्यूल रिलीज किया है उसमें वायरुलेंस A बाइंड करेगा, और जो हमारा फॉस्फोरिक ग्रुप है उसमें वो ट्रांसफर होता है हमारा टू अ प्रोटीन कॉल्ड YG। सो वायरुलेंस G जो है उससे हमारा बाइंड करेगा हमारा फॉस्फोरिक ग्रुप, और YA से जो है उससे हमारा बाइंड करेगा हमारा जो प्लांट मॉलिक्यूल जो एसिटोसिन जो हमारा रिलीज हुआ है। इट इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल जो वुंडेड सेल ने रिलीज किया है। तो अब ये दोनों हो गए बाइंड। अभी जो वायरुलेंस G जो है ये क्या करता है? ये एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन। किसका ट्रांसक्रिप्शन? दूसरे वायरुलेंस फैक्टर्स का। कहाँ पे? ऑन द एग्रोबैक्टीरियम के जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें ये और ज़्यादा हमारे जो हमारे वायरुलेंस फैक्टर्स है उनको क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा उनके ट्रांसक्रिप्शन को। अब ये जो टीआई प्लाज्मिड जो हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है उसमें क्या है? उसमें जीन्स हैं। किस किस के लिए? हमारा वायरुलेंस A और वायरुलेंस G प्रोटीन्स के लिए, दोनों के लिए जीन्स है। अब क्या होगा? ये जो जीन्स जब एक्सप्रेस होगा, जब ये जीन्स एक्सप्रेस होंगी उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो प्लाज्मिड का जो ट्रांसफर डीएनए है उसका ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे? होस्ट के सेल में। और उससे क्या होगा? सेल्स जो है हमारे प्रोलिफरेट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल्स जो एग्रोबैक्टीरियम एनर्जी के लिए यूज कर सकता है। एक तरह से हमारा क्या होता है इसमें सारा कि हमारा जो भी सबसे पहले प्लांट ने सिग्नल किया, बैक्टीरिया का अटैचमेंट हुआ सबसे पहले, राइट? वो उसके पास गया,
क्यों? क्योंकि प्लांट ने कुछ सिग्नल किया था। अब वायरलेंस ए वायरलेंस जी अटैच हुए, किसने रिलीज किया? इनको टीआई प्लाज्मिड में। अब जब इन जीन्स का एक्सप्रेशन होगा तो हमारा जो वायरलेंस प्रोटीन्स हैं इनका क्या हो जाएगा? इनका ट्रांसफर हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा जो ट्रांसफर डीएनए है वो प्लाज्मिड से रिमूव हो जाता है। वायरलेंस प्रोटीन्स ट्रांसफर डीएनए के स्ट्रैंड्स में क्या करते हैं? बाइंड करते हैं ताकि वो न्यूक्लिएजेस की वजह से डिग्रेड ना हो जाए। ओके, अब जो वायरलेंस बी जीन्स है वो एक्सप्रेस हो जाती है साथ साथ, और उससे क्या होता है कि जो उसका प्रोडक्ट होता है वो एक ऐसा सिक्रीशन सिस्टम फॉर्म करता है जिसकी वजह से क्या होता है? एक पोर फॉर्म हो जाता है बिटवीन द बैक्टीरिया और प्लांट सेल, और उस पोर के थ्रू हमारा ट्रांसफर डीएनए मूव कर जाता है और प्लांट सेल में इंटीग्रेट करता है। सो इस तरह से ये हमारा नेचुरली हमारा ट्रांसफर हो रहा है बाय एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो अब हमारा जो ट्रांसफर डीएनए जा रहा है, अगर हम इस ट्रांसफर डीएनए में का जो सीक्वेंस है उसके जो जीन्स हैं उसमें हम उन जीन्स को डाल दें जिनकी हमारे को जो डिज़ायरेबल ट्रेट्स हमें चाहिए। अगर ट्रांसफर डीएनए जो है उसकी जीन्स को हम एक्सचेंज करते हैं विद द जीन्स ऑफ हमारे डिज़ायरेबल जीनोटाइप, तो क्या हो जाएगा? हमारा वो डिज़ायरेबल जो हमारा जीनोटाइप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो इंटीग्रेट हो जाएगा प्लांट सेल में। सो इस तरह से हम जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ एग्रोबैक्टीरियम।